All of you, I am Sagar Kumar. I am going to pulse pressure. Pulse pressure जो हमारा ब्लड प्रेशर में ही आता है, ठीक है। पल्स प्रेशर का डिफरेंस देखते हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये जो है हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक सबको पता ही है, जब हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वक्त जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर में, तो हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं? जब हमारा हार्ट रिलैक्स रहता है तो उस कंडीशन में जो है प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑन द ब्लड वेसल्स वॉल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसको हम कैसे पता करेंगे जो पल्स प्रेशर क्या है? जब सबसे ज़्यादा कौन सा होगा ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे? पल्स प्रेशर। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे फार्मूला भी दे रखा है जो पल्स प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करना है। मीन्स क्या? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? हमारा पल्स प्रेशर। फॉर एग्जांपल के तौर पे 120 हमारा नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो उसका क्या आ जाएगा? पल्स प्रेशर 40 mmHg। क्लियर? ये mmHg जो है ना सो यूनिट होता है ब्लड प्रेशर का। जब भी ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करते हैं तो ये इसके साथ साथ mmHg जो है मेंशन करना भी जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। मीन्स क्या? जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है तो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पहला कौन सा है? जो ब्लड प्रेशर डिपेंड अपॉन, ब्लड प्रेशर जो होता है उसका वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है? हमारा कार्डियक आउटपुट पे। मीन्स क्या? जो एक नॉर्मली हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद जो ब्लड का पंप, मीन्स क्या? जो कार्डियक आउटपुट में क्या होता है? जो हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का कितना अमाउंट ब्लड जो है पंप आउट किया है, तो हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो सबको पता ही होगा। मीन्स क्या? कोई भी रुकावट क्रिएट कर रहा है, तो रुकावट कैसे हो सकता है? आइदर ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज हो या नहीं तो हमारा हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो। ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स में ज़्यादातर ये किसकी वजह से होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्लॉट फॉर्मेशन। ये दो मेजर फैक्टर रहते हैं। ये दोनों हमारा जो है ये भी इम्पैक्ट करता है किस पे? ब्लड प्रेशर के ऊपर। अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। मीन्स एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर नेक्स्ट क्या है? ये रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया सबका। रेजिस्टेंस मीन्स क्या? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स रुकावट क्रिएट कर रहा है ब्लड का मूवमेंट को। रुकावट कौन सा हो सकता है? इधर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, मीन्स नॉर्मली ब्लड वेसल्स पहले डायलेट था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। दूसरा क्या हो सकता है? क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, तो जिस वो भी हमारा क्या करता है? ब्लड फ्लो का सही से प्रॉपरली नहीं होने देता है। तो हम जो होता है ब्लड प्रेशर का अगर फार्मूला देखा जाए तो कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस को जो हम मीन्स दोनों को वैल्यू डालेंगे तो हमारा क्या आएगा? ब्लड प्रेशर। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। मीन्स एक मिनट में कितना बीट होता है? 72। 72 बीट में कितना अमाउंट ब्लड जो है हमारा हार्ट पंप कर चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। ये जो है ना हमारा हार्ट का इफिशियंसी भी बताता है, तो हमारा हार्ट जो है जो सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर कम होगा तो क्या समझेंगे? जो हमारा हार्ट का कोई डिसऑर्डर हो गया या ज़्यादा भी होगा तो उसमें भी 72 से अगर वेरिएशन प्लस माइनस से ज़्यादा अगर वेरिएशन आ रहा है तो हमारा क्या है? हार्ट सही से फंक्शनिंग में नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? इट इज डिपेंड अपॉन, ये जो हमारा कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? मीन्स क्या? उसका वेरिएशन होगा ना। तो पहला तो होगा हार्ट रेट। हार्ट रेट तो जानते ही हो, हार्ट रेट क्या होता है? जो हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स क्या है? जो एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद कितना वॉल्यूम जो है पंप हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है? इट इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा।
पता ही थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर ये कम कम होगा मतलब कम होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्या, इफेक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, किस पे, हमारा पल्स प्रेशर पे या ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। ब्लड प्रेशर पे पड़ेगा तो वो हमारा पल्स प्रेशर पे भी इफेक्ट डालेगा। फिर इसमें क्या है, इट इंक्रीजेज द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये क्या करता है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीजेज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो जानते ही हो ना, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। स्लाइट इंक्रीज इन डायस्टोलिक प्रेशर, एंड जिससे सिस्टोलिक में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो डायस्टोलिक में थोड़ा सा ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इफेक्ट्स ओवरऑल ब्लड प्रेशर, अगर ये दोनों में इफेक्ट पड़ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो ओवरऑल ब्लड प्रेशर कौन सा हो गया, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, ओवरऑल ब्लड प्रेशर, यही दोनों तो है ना, दूसरा तो नहीं है और कोई। तो ये दोनों को कंबाइनली करेंगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों में वेरिएशन आ रहा है तो अल्टीमेटली इसमें भी वेरिएशन मीन्स क्या चेंजेस आएगा, क्लियर। फिर आपका आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो पता ही है, रेजिस्टेंस मतलब अभी बोले थे ना, जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रहा है ब्लड का मूवमेंट में, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ब्लड वेसल्स टू ब्लड फ्लो, तो हमारा ब्लड वेसल्स तो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, ब्लड का मूवमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, क्लियर। मेनली अकर्स इन आर्टरियोल, ये हमारा ज़्यादातर किस में होता है, आर्टरीज वाला में, क्योंकि आर्टरीज की रीजन इसके पीछे हमारा लेफ्ट चैम्बर जो होता है हार्ट का, वो एज कम्पेयर टू राइट से ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहता है, इधर ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहता है तो उधर का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड हम जानते हैं जो आर्टरीज पंप मीन्स क्या, लेफ्ट चैम्बर कॉन्टैक्ट किया तो ब्लड किधर जाएगा, हमारा बॉडी का टिश्यू में जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा, लेकिन वेंस वाला रीजियन में तो उसका ज़्यादा तो नहीं ना रहता है, क्योंकि वो तो इजीली रिटर्न होते रहता है, इसलिए किस पे मेनली पे डिपेंड रहता है, आर्टरियोल पे, क्लियर। आर्टरियोल कंटेंस स्मूथ मसल्स, हम जानते हैं आर्टरियोल्स या कोई भी ब्लड वेसल्स किससे बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, किसी किसी में इलास्टिक फाइबर भी रहता है, नहीं रहता है, जैसे हमारा कैपिलरीज है उसमें सिर्फ मसल्स ही है, इंडोथेलियम, ठीक है। फिर आता है आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन, ये दोनों भी टर्म जरूरी होता है इसमें। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है, वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स, ठीक है, सिंपल याद करने के लिए, वैसो मीन्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या, जो नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, क्या ब्लड वेसल्स पहले उसका डायमीटर ज़्यादा था, वो अब कम हो गया है तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे उस प्रोसेस को, जब हमारा नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो है वो नैरो हो गया है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं उसको, इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, मीन्स एक दूसरे से ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स के नैरो होगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मीन्स डायमीटर कम होगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, डायमीटर ज़्यादा होगा मीन्स ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन मीन्स क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ गया, ठीक है, तो वो भी ये भी किस पे डिपेंड होता है, हमारा नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी के ऊपर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, वही गवर्न करता है आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वैसोडाइलेशन मोड ऑफ केसेस, क्लियर। फिर ये क्या है, वाइड, इस वैसोडाइलेशन को क्या बोलते हैं, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, या आपका ब्लड वेसल्स का जो है मीन्स इंटरनल डायमीटर वो बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा क्या है, इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, ठीक इसका उल्टा होगा, जो इसमें हो रहा है नैरो हो रहा था इसमें वाइडनिंग हो रहा है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था इसमें कम हो रहा है, क्लियर।
फिर है नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन ब्लड प्रेशर। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है, ठीक है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। विथ एजिंग इलास्टिक टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो इलास्टिक टिश्यू है ना, हमारा ब्लड वेसल्स जो बना हुआ है इलास्टिक फाइबर से, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू में। ठीक है, तो वो भी एक इम्पैक्ट करता है। फाइब्रस क्या होता है, एज कम्पेयर टू इलास्टिक वो थोड़ा हार्डर होता है। हार्डर होगा तो वो क्या होगा, जल्दी वो आपका डायमीटर वो वाइडनिंग नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, द ब्लड वेसल्स बिकम स्टिफ। स्टिफ किसको बोलते हैं, हार्ड को बोलते हैं। पहले क्या था, इलास्टिक था, अब ये अपना इलास्टिसिटी यूज कर दिया है। क्लियर। इससे रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीजेज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्योंकि वो तो अब वाइट तो होगा नहीं, डायलेट इजीली। तो कोई भी सरफेस अगर जब तक वो रबर ही है, रबर को आप खींचोगे तो खींच जाएगा। वही आप अभी आप पेन को लेकर खींचेगा, वही चीज़ है। तो आपका ये क्या है, फाइब्रस जो है वो इलास्टिक नहीं होता है उतना। ठीक है, तो कि ब्लड प्रेशर उसको वाइड कर सके। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑटो रेगुलेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो जहाँ पे भी लगता है ना, उसका मतलब होता है सेल्फ, कैसे वो रेगुलेट कर रहा है। तो ये क्या है, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गन टू रेगुलेट देयर ऑन ब्लड फ्लो। ये जो क्या होता है ऑटो रेगुलेशन, किसको बोलेंगे, ऑर्गन का जो खुद का कैपेसिटी होता है, जो ब्लड प्रेशर को खुद रेगुलेट कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेशन भी। ठीक है, इट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। ये क्या है, जो हमारा सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। जैसे हमारा सिस्टेमिक ब्लड फ्लो हो रहा है, मीन्स क्या, हार्ट का लेफ्ट चैम्बर से ब्लड गया पूरा बॉडी का ऑर्गन्स में, वो हम वो हमारा क्या है, लीवर को भी ब्लड दे के जाएगा, हार्ट को भी जाएगा। वहाँ पे पहुँचने का वो खुद अपने अकॉर्डिंग ब्लड का मतलब कितना रेट से अपना ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो रेगुलेशन। तो हमारा काम क्या है, जो पहले तो ब्लड पहुंचा दिया ऑर्गन में, फिर ऑर्गन अपने मीन्स क्या कंजम्पशन यूज के अकॉर्डिंग अपना ब्लड फ्लो को रेगुलेट करे। क्लियर। इट प्रोटेक्ट्स टिश्यू फ्रॉम सडन ब्लड प्रेशर चेंज। ये क्या होता है, जो आप कोई भी ऑर्गन है बहुत सारा टिश्यू से मिलके बना होगा, तो वहाँ पे जो है ना, सो अपना अपने अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर इसलिए एडजस्ट करता है क्योंकि वहाँ पे जो है तो कितना अमाउंट में चाहिए, अगर पहले से होगा तो वहाँ पे अगर फिर भी हम ब्लड फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस ब्लड वेसल्स का डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रिवेंट करने के लिए भी होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर का ये सब दो गोल्स है, बेसिकली किस पे, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को डिटेल में आप दिए। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन क्या है आपका, इट एक्ट्स ऑन मोमेंट टू मोमेंट बेसिस। मीन्स क्या, जो हमारा शॉर्ट मीन्स क्या होता है, काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, मीन्स विथ इन बोल सकते हैं, विथ इन आवर्स, एक फिक्स मीन्स लेसर टाइम इंटरवल के लिए। जो मेनली कौन इन्वॉल्व होगा इसके लिए, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर कहाँ पे रहता है, प्रेशर सेंस करता है, उसको क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर मीन्स क्या, जो जहाँ पे वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अटैच होगा, बाइंड होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, केमो रिसेप्टर। केमो रिसेप्टर पता ही है, जो केमिकल को सेंस करके जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जैसे अगर बढ़ गया तो जैसे क्या होगा, हमारा बॉडी में हाइपोक्सिया फील होगा, सिग्नल पहुंचेगा जो हाँ सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी या वीकनेस हो गया। तो क्या होगा, जो हमारा बॉडी जो है, पहले नाक से सांस लेते थे, फिर मुंह से सांस लेना शुरू कर देते, भागते हैं तो नहीं, लेना शुरू कर देते हैं। तो उसको क्या होता है, केमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, सिग्नल दे देता है जो नाक से सांस ले रहे हैं तो वो इनफ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। बॉडी में जो हार्मोन्स है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ये सब भी क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा था, वो भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है,
अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होता था, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा था। फाइट फ्लाइट फियर वाला मोड में था ना। एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या था, नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में था, तो ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा था, वैसोडाइलेशन हो जा रहा था। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्टर्स है। पहला कौन सा आपका, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर कैसे होगा, प्रेशर को सेंस करेगा। प्रेशर कैसे सेंस करेगा, कोई भी चीज़ पे ब्लड वेसल से उस पर अगर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तभी उसी को ना ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। वही प्रेशर को ये सेंस कर रहा है ड्यू टू स्ट्रेच ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या कहेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, कहाँ कहाँ पे रहेगा, अयोर्टिक आर्क, क्या कॉर्टोइड साइनस, ये सब लोकेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। ये क्या करेगा, बैरो रिसेप्टर प्रेशर सेंस करता है। स्ट्रेच को भी हम प्रेशर ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो चेंज ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, उसको ये नोट, क्या जो आप कॉमन सी है बैरो रिसेप्टर है, तो प्रेशर को सेंस करेगा ना, कब प्रेशर कम था कब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसको ये चेंजेस को बस पता करेगा, जो हाँ इस मोमेंट में क्या ब्लड प्रेशर था, अभी कितना है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट सेंड सिग्नल्स टू द वैसोमोटर सेंटर। तो ये हमारा बॉडी सेंटर रहता है, जो हमारा वैसोमोटर मीन्स क्या, ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मॉड्यूलेट करता है, तो ये सिग्नल भेजेगा बेस्ड ऑन, अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सिग्नल देगा जो प्रेशर बढ़ा हुआ है इसको कम करने के लिए। ठीक है, अगर वैसो डायलेटेड मोड में अब प्रेशर कम हो गया तो उसको सिग्नल देगा ब्लड प्रेशर कम है तो इसको बढ़ाना है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग ये काम करेगा। क्लियर। फिर आता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है, इट वर्क्स थ्रू निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अभी बताए थे ना, जो प्रेशर सेंस कर रहा है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है सिग्नल देगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन फीडबैक। फीडबैक किसको बोलते हैं, जैसे हम ही अभी कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप बोलोगे मुझे समझ में आया, तो हमको उससे क्या पता चलेगा, जो हाँ मतलब आप लोग ये चीज़ सुन रहे हो सही से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन हमारा जो मीन्स सिग्नल लेके वो भेजा उस पर जो कोई भी काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उस डिफिशियंसी कमी हो रहा है। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल। इससे क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन जो हो रहा था मीन्स हाई या लो, वो क्या करता है इसके वजह नॉर्मल में लाने का कोशिश करता है। समझ गए ना, डायलेटेड रहे पहले से था तो क्या था, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, कॉन्स्ट्रिक्ट करके उसको नॉर्मल किया। कॉन्स्ट्रिक्ट था तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया था, नॉर्मल लाने के लिए क्या करेगा, डायलेट करेगा। इट रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू सडन चेंज इन, ये काफ़ी फास्ट काम करता है। क्या जो ये क्या करेगा, मीन्स विथ इन इंस्टेंट ऑफ टाइम इंटरवल ये अपना बीपी को रेगुलेट कर देता है नॉर्मल रेंज में, अगर हार्ट सही हो तो। अब ऐसा नहीं किसी का हार्ट का फंक्शनिंग खराब है तो फिर उसमें आप ये भी नहीं काम कर पाए। ठीक है, फिर आता है आपका केमोरिसेप्टर। केमोरिसेप्टर जानते ही हो, जो मीन्स केमिकल को जो सेंस करके जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। इसमें इसका सेंटर कहाँ कहाँ पे है, अ, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो ये नोटिस करेगा। सेंटर जब लिखा रहेगा ना, क्या जो उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो वही कॉर्टोइड बॉडी है, आयोटिक बॉडी है, मेडुला ओब्लेंगेटा। इट इज सेंसिटिव टू, किससे ये सेंसिटिव मीन्स क्या, जो किससे ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है, किसको ये सेंस करता है, वो लिखा हुआ है। ऑक्सीजन को सेंस करेगा, तो ऑक्सीजन कम है या ज़्यादा है। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है, ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच कब अल्टर होता है, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा ब्लड का। क्लियर, ये तो पता है ना सब। तो फिर नेक्स्ट क्या है, जो रोल ऑफ केमो रिसेप्टर इन ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये हमारा ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है, मेनली इन्वॉल्व इन द रिस्पिरेशन। तो हमारा जो ऑक्सीजन लेना का, ऑक्सीजन का हमारा बॉडी का डिफरेंट टिश्यू में जाके वहाँ पे सर्कुलेशन होने के बाद CO2 रिलीज होता है, CO2 को लेके फिर से हमारा ये कहाँ पे लेके जाता है, फिर से हार्ट होते हुए आपका लंग्स में लेके जाता है। पर सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी दोनों सर्कुलेशन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है,
तो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा। इन्फ्लुएंस बाय ब्लड प्रेशर व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो 80 mmHg। ये कब इम्पैक्ट करता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, बिलो 80 mmHg मीन्स क्या, एकदम एक्सट्रीम लो ब्लड प्रेशर हो। सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस अकर्स, यानी तो कोई सा भी सीवियर मतलब क्या, जो काफ़ी तेजी से बोल सकते हो, उस टाइप में जो कोई भी रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर मतलब क्या, जो सफोकेशन होना शुरू हो गया, ये बोलते हैं हाइपोक्सिया हो गया, चेस्ट पेन, ये सब उस कंडीशन को सीवियर रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर। ठीक है, या कोई भी रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर है, किसी को निमोनिया या अदर अस्थमा में भी ये इफेक्ट करता है। तो ये मेनली काम कैसे करेगा? तो हमारा बॉडी में जो है CO2 का अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ठीक है, करता है, बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा सिग्नल पहुंचेगा, भैंसों कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो उस वक्त ये क्या करेगा, तेजी से ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा देगा, तो बॉडी को जल्दी से करना है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्या है? हायर ब्रेन सेंटर। हमारा ब्रेन में जो सेंटर्स है, तो वो हमारा कैसे ब्लड प्रेशर को इम्पेक्ट करता है। ये हम ये भी बोल सकते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट कर रहा है। चीज वही है, बस वही फाइट फ्लाइट फियर है ना, मीन्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। मीन्स अगर फियर मीन्स क्या, डर, फाइट फ्लाइट फियर था, एंजाइटी बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा, तो ये सब किस में था? एंगर, ये सब सिंपैथेटिक एक्टिविटी में था। एंगर, गुस्सा कब आता था? फाइट फ्लाइट फियर, ये सब किस में था? सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या होता था हमारा? हार्ट रेट बढ़ जा रहा था, कार्डियक आउटपुट बढ़ जा रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता था। ठीक है, तो उस वक्त क्या था, जो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता था ऑब्वियसली। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल, मीन्स हमारा ब्रेन का इस पे क्या कंट्रोल है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद ब्लड वेसल्स का डायमीटर को भी रेगुलेट करे। ठीक है, अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी था तो क्या था, डायमीटर कम था, पैरासिम्पैथेटिक में ला दिया तो मीन्स जो डायमीटर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अगर बढ़ा हुआ था तो वो क्या होगा, रेगुलेट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? फिर ये आता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी। मीन्स क्या, जो हमारा लॉन्ग टर्म किस में है ये प्रॉब्लम? कार्डियोवास्कुलर का पेशेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा आपका? इट इज़ कंट्रोल बाय किडनी। किडनी भी रोल प्ले करता है एंड हमारा लीवर भी करता है। ठीक है, इसमें तो लीवर इसमें कैसे ये एक्ट करता है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़े थे, है ना, वही फैक्टर है इसमें। इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करेगा? पहले क्या है कि जो हमारा लीवर जो है रेनिन जो है प्रोड्यूस करता है। रेनिन क्या करता है ना, जो एंटी एंजियोटेंसिन को जो है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE एंजाइम होता है। ठीक है, उसके प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 क्या होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होता है। एंड एंजियोटेंसिन जैसे ही होता है ना, वो क्या करता है, उसका पहला इम्पैक्ट करता है भैंसो कॉन्स्ट्रिक्शन का। ठीक है, भैंसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। क्लियर? बीपी बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या है, एल्डोस्टेरोन कहाँ पे होता है हमारा, मतलब क्या, जो ये हार्मोन्स कहाँ पे एक्ट करता है हमारा, किडनी में। वाटर का रिटेंशन, क्या वाटर का जो प्यूरिफाई होके हट रहा था, यूरिन बन रहा था, यूरिन फॉर्मेशन को वो रोक देगा। यूरिन फॉर्मेशन रुकेगा मीन्स क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये कब काम करता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तब जो है लीवर जो है रेनिन एंजाइम को रिलीज करता है। रेनिन एंजाइम रिलीज इसलिए करता है, ब्लड प्रेशर अगर कम हो जा रहा है तो उसको नॉर्मल करना है ना। नॉर्मल करने के लिए तो वही कर सकते हैं हम, यानी तो हमारा भैंसो कॉन्स्ट्रिक्ट करके छोड़ दें, यानी तो और क्या करें, ब्लड वॉल्यूम जो है उसका लॉस ना हो। लॉस नहीं होने के लिए क्या करना होगा, हमको यूरिनेशन को रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या था, जो हमारा फिल्ट्रेशन जो हो रहा था नेफ्रॉन में, उसको रोकना पड़ेगा। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या रहता है, तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन को रोक देता है, जैसे ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है। ठीक है,
ये क्लियर सबको? फिर आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली क्या था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द ब्लड वेसल्स वॉल। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। इट इज मेंटेन्ड बाय कार्डियक आउटपुट एंड रेजिस्टेंस। ये किसके थ्रू रेगुलेट रहता है? हमारा कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट में कितना अमाउंट पंप हुआ है हमारा हार्ट के थ्रू। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस का पेरिफेरल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है हमारा ब्लड वेसल जो क्रिएट किया है ब्लड का मूवमेंट की। ठीक है, इट इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम एंड द किडनी। नर्वस सिस्टम एंड किडनी कैसे इम्पेक्ट कर रहा है? नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल एंड हमारा ये कौन सा था? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का एक्टिविटी। एंड किडनी में वही जो आपका रेनिन रास सिस्टम जो था, रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर? इम्बैलेंस लीड्स टू सीरियस हार्ट हेल्थ। तो हमारा अगर इम्बैलेंस इसमें होगा तो वो क्या होगा? तो हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन एंड किडनी से रिलेटेड मेजर क्या जो डिजॉर्डर कॉज कर सकता है। ठीक है, वो आज के लिए इतना ही।